अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी सेकेंड ईयर क्लास का, जिसमें हम चैप्टर 25 रीड कर रहे हैं और हम बात करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल की। देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट वर्ड हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो कहते हैं अर्थ को, और केमिकल कहते हैं रिएक्शंस को, और साइकिल कहते हैं अगेन एंड अगेन। अब बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है और ये क्यों दिया जाता है, क्या वजह है इसकी। देखें, अगर हम बात कर लें लाइफ की, हमारी लाइफ एक बायोजेनिक है, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी को बायोजेनिक कहते हैं। बायो कहते हैं लाइफ को, जेनिक कहते हैं प्रोड्यूसर्स को, या प्रोडक्शंस कर लें, जनरेशंस कर लें। अब हमारी जो ज़िंदगी है ये जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है वो रिएक्शंस हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी का नाम ही रिएक्शंस पे कंसिस्ट करता है। जितनी देर रिएक्शंस प्रोसीड होते रहते हैं हमारी लाइफ सस्टेन है, जब रिएक्शन बंद हो जाते हैं हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अब इन रिएक्शन का जो बेस है, यानी कि रिएक्शन जिस वजह से होते हैं वो क्या है, एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम नाम क्या देते हैं, हम इन्हें बायो एलिमेंट्स पुकार रहे होते हैं। ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली आते कहाँ से हैं? इन बायो एलिमेंट्स को हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं करता। ये बायो एलिमेंट जो से होते हैं ये असल में नेचुरली होते हैं। जब ये नेचुरली होते हैं तो इन्हें ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, इन्वायरमेंट से। जहाँ से इन्हें लेते हैं वो हमारा माहौल है, माहौल हमें ये चीज़ें देता है। अगर, और दूसरी बात ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ये माहौल के अंदर जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल से मतलब ये है इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, इनकी जो परसेंटेज है वो नॉर्मल होती है। ये नहीं कि इन्हें बार बार बनाया जाता है, ऐसा कोई काम नहीं होता। फिर जब ये हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्स चले जाते हैं, हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, इन्वायरमेंट से हम इन्हें लेते हैं, तो अगर बॉडी कल मर जाए और इसको दोबारा बॉडी से निकालकर इन्वायरमेंट में ना डाला जाए तो इन्वायरमेंट के अंदर इनकी कमी आनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो सा होता है वो डिस्टर्ब होता है, वो कोलैप्स होने लगता है। उस चीज की स्टेबिलिटी के लिए यहां पर फिर क्या किया, एक साइकिल चलाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। जब न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है तो यहां पर फिर क्या होते हैं, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लो क्वांटिटी में होते हैं। एक जो से होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बेसिकली जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो से होते हैं ना वो लो मॉलिक, आप ये कह लें कि ये लो क्वांटिटी इन स्ट्रक्चर या आप परसेंटेज की बात कर लें एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं इनकी परसेंटेज या एलिमेंट्स के लिहाज से बात कर लें वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेसिकली तौर पर आते कहाँ से, इकोसिस्टम से आ रहे होते हैं, इन्हें किस तरह से ऑब्टेन किया जा रहा होता है। चलें हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है नाइट्रोजन। देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है। किस मकसद के लिए, एक तो नाइट्रोजन हमारे डीएनए आरएनए इसका हिस्सा होती है। सेकेंडली एक तो ये कि ये जो नाइट्रोजन है हमारे डीएनए और आरएनए का पार्ट होता है। दूसरी यही जो नाइट्रोजन होती है ये हमारे प्रोटीन का हिस्सा होती है, प्रोटीन पार्ट। तो ये नाइट्रोजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, हालांकि एयर में नाइट्रोजन जो से होती है वो 78% के करीब मौजूद होती है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। इनडायरेक्टली हमें ये पौधों और जानवरों से ही लेनी पड़ती है, ठीक है। अब पौधों और जानवरों से किस तरह से लेनी पड़ती है, वो पौधे और जानवर भी इसको किसी ना किसी तरीके से लेते हैं। वो किस तरह से लेते हैं, ये वाली जो नाइट्रोजन होती है ये सबसे पहले आती है प्रोड्यूसर्स के पास। अब जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ये जो नाइट्रोजन लेते हैं इसको नाइट्रेट की फॉर्म में लेके आते हैं। अब ये किस तरह से लेके आते हैं, ये इसका एक साइकिल चलाते हैं। अब वो जो साइकिल होता है उस साइकिल को नाम दिया जाता है किसका, नाइट्रोजन साइकिल का। अब ये किस तरह से वर्क करता है नाइट्रोजन साइकिल वो हम देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल इसके अंदर डिफरेंट स्टेप होते हैं। और ये जितना भी होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। एक ऐसा तरीकाकार होता है जिस तरीकाकार के अंदर बेसिकली तौर पर लाइफ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लाइफ का जब यूटिलाइज्ड किया जाता है तो फिर आगे क्या किया जाता है, इस चीज़ को, इस साइकिल को चलाया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। चलिए अगर हम एक डायग्राम बना लें तो डायग्राम के लिहाज से हम इस चीज़ को इलेबोरेट कर लेंगे।
ये हमारे पास आ गए ट्रीज। देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन पड़ी हुई होती है। इस नाइट्रोजन को इन पौधों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको खींचते हैं, इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। एक तो ये कि ये नाइट्रोजन नीचे उतारी जाती है, दूसरी ये यहाँ पर कुछ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले टर्न किया जाता है किसमें? इनऑर्गेनिक्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया जाता है तो इसके ऊपर जो चीज़ अटैक करती है वो बेसिकली तौर पर हमारे पास दो डिकम्पोजर्स होते हैं। एक को हम नाम दे रहे होते हैं फंजाई का, और जो दूसरा डिकम्पोजर हो रहा है उसको हम नाम देते हैं बैक्टीरिया का। ये दो डिकम्पोजर होते हैं जो अटैक करते हैं ऑर्गेनिक पे, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से आगे जो चीज़ प्रिपेयर की जाती है वो अमोनिया होती है, NH4 पॉजिटिव। इस चीज़ को कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर में कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी, ये वाले जो बेसिकली अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक से आगे जिस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं वो अमोनिया होती है। इसी अमोनिया से फिर आगे जो चीज़ होती है वो नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसीजर होता है, वो चलता है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, एन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आगे दो तरह का प्रोसीजर करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में नाइट्राइट बनाते हैं। ये जो नाइट्राइट है इसका फार्मूला होता है NO-2। अब फिर क्या होती है, इसी नाइट्राइट को चेंज किया जाता है नाइट्रेट में। अब नाइट्रेट इसका फार्मूला होता है NO-3। अब इस नाइट्रेट को बाद में क्या करते हैं, पौधे अपनी रूट्स के ज़रिए से क्या करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जब पौधे इन्हें अपने रूट्स के ज़रिए से इसे अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो इस प्रोसीजर को नाम दिया जाता है असिमिलेशन का। असिमिलेशन या एसिमिलेशन इसका बेसिक मतलब होता है यूटिलाइजेशन, यानी कि जिस चीज़ को प्रिपेयर किया अब उसका इस्तेमाल। अब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो से होते हैं उनकी जो एग्जांपल है वो है बगियाटा। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में जो नाइट्राइट बनाते हैं इन्हें नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। जो नाइट्रेट बनाते हैं इन्हें नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। अब असिमिलेशन करते हैं तो अब इसके स्टेप गिन लें। ये पहला स्टेप होगा जिसमें ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, ये दूसरा स्टेप हो गया अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन तीसरा स्टेप हो गया, असिमिलेशन चौथा स्टेप हो गया। अब फिर क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, इस जो नाइट्रेट होती है जिसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन शामिल होती है वो यहाँ से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो NO-3 में से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फिर N2 बना देते हैं और ये N2 दोबारा फिर कहाँ चले जाती है, माहौल में। ठीक है, तो जब ये इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है दोबारा तो फिर इसको दोबारा इसी तरह से क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। तो वो अमल जिस अमल के दौरान इस नाइट्रेट को दोबारा नाइट्रोजन में बदला जाता है इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये हमारे पास फिफ्थ प्रोसेस होता है। ये 5 स्टेप करके पौधे क्या करते हैं, रूट्स के अंदर ही या सोइल के निचले पोर्शन में ही ये क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कि इसके अंदर एक आयन नाइट्रेट के अंदर। वो नाइट्रेट रिएक्टिव होती है, वो यूटिलाइज कर ली जाती है, बॉडी का हिस्सा बना लिए जाते हैं, जिससे पौधे की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। सम टाइम ये जो नाइट्रोजन होती है इसकी डिप्लेशन होनी शुरू हो जाती है, फिर इसका रेमेडी भी किया जाता है। डिप्लेशन किस तरह से हो जाती है, जब ये ज़मीन के अंदर जाती है तो कुछ जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसीजर करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि सूडोमोनास है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सूडोमोनास बैक्टीरिया ये इस नाइट्रेट को ज़मीन के अंदर कम करने लग जाते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इन्होंने इस नाइट्रेट के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल के उसका इस्तेमाल करना है, बाकी जो नाइट्रोजन होती है वो ज़मीन से बाहर निकाल देते हैं। इससे फिर क्या होता है, ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। दूसरी बात, समटाइम ये होता है ज़मीन के अंदर शगाफ पड़ जाते हैं जिसे हम सोयल एरोजन कहते हैं। कोई आग अचानक से लग जाती है जंगल के अंदर, फिर क्या होता है, ज़मीन के ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है तो वो लेयर, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, फिर ज़मीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। दूसरी बात ये,
सम टाइम क्या होता है, जब पानी खड़ा रहता है वो पानी जो सा होता है वो नीचे सीप करता है, तो ये नाइट्रेट उस पानी के साथ मिलकर नीचे वाटर टेबल के साथ मिक्स हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए या तो आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो नेचुरली फर्टिलाइजर्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज़मीन के अंदर इन चीज़ों को फेंक के ज़मीन की जो जरखेज़ी है, जो उसकी बेसिकली तौर पर फर्टिलिटी है, उसको दोबारा से इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन डिप्लेशन और नाइट्रोजन इसके रेमेडीज़ होती हैं। तो ये वो अमल होता है जिस अमल के दौरान क्या होता है, पौधे के बॉडी के अंदर नाइट्रोजन चले जाती है, इसी पौधे के बॉडी को इस्तेमाल किया जाता है, आगे कोई भी कंज्यूमर कर लेते हैं, यानी कि कोई जानवर है, हलाल जानवर है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, जब वो गोश्त अपना मतलब कि वो इन्हें खाते हैं तो उनके जो बॉडी मैस होता है वो इनका हिस्सा बन जाता है, उन्हीं गोश्त को, उसी मीट को हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाती है। इस तरह ये माहौल के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कि इसका बायोजियो केमिकल साइकिल का।